संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये वह संख्या होती है जो हमारे गिनने के काम आती है, नॉर्मली हमारे गणना करने के काम आती है। ये एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कहीं तक भी, अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या इस प्रकार होती है। इसे लिखने के दो तरीके हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट एक लिख सका है और इसे ऐसे भी लिख सका है, इससे कोई फर्क नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है रीजनिंग में, मैथ में इसका बहुत महत्व है। पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, वे संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ साथ उसको उसमें शून्य को भी जोड़ दिया जाता है, वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, बस इतना ही अंतर है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी पूर्ण संख्या में अगर हम पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 0 बोल लेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या में हम सबसे छोटी संख्या पूछा कोई कौन सी है तो 1 बोल लेंगे, बस इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है। 0 को प्राकृतिक संख्याओं में मिलाया जाता है और ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ये 0 से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, कहीं तक भी। इसे नोट कर लीजिए। संख्या पद्धति के अंदर अभाज्य जो संख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका रीजनिंग में भी इतना ज्यादा प्रयोग होता है, आप समझ नहीं सकते। औसत वाले में प्रयोग होता है, खुद संख्या पद्धति के भी आधार पर भी बहुत सवाल आते हैं, उस पर भी इसका प्रयोग होता है। प्राइम नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और इसकी परिभाषा है वे संख्या जो स्वयं और एक संख्या से पूरी पूरी कटती हो या विभाजित होती हो, एक ही बात है। अपनी भाषा में हमें एक बोल सका है, पूरी पूरी भाग होती हो, पूरी पूरी वो विभाजित होती हो या पूरी पूरी कटती हो। किससे? एक से, स्वयं से, उसके अलावा वो किसी से नहीं कटती, वो ही अभाज्य संख्या होती है। अब आप देखोगे कि एक संख्या अभाज्य है कि भाज्य है, मैं इसे नोट करने वाली बात है। एक संख्या, इस पर भी क्वेश्चन आता है बहुत कि एक संख्या बताओ भाज्य है भाज्य है, लेकिन इसका सही उत्तर है एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो एक वो जो परिभाषा है वो नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है हमने कि या तो स्वयं से या एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या, लेकिन उसमें भी दोनों जो उसके नियम है वो लागू नहीं होते। यानी कोई भी अभाज्य संख्या दो संख्या से कटती है, लेकिन एक जो संख्या है वो दोनों इस पर लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक से कटती है। दो एक से भी कटती है, और स्वयं जो स्वयं है दो है, स्वयं दो से कटती है पूरी पूरी, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती। इसलिए हम ये चीज नोट करने वाली है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यह नोट करने वाली बात है। उसके बाद कई सवालों में पूछा जाता है अभाज्य के बारे में कि पहली 5 संख्याओं की औसत ज्ञात करो। पहली 5 संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं 1 से 20 तक के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है वो संख्या की बताओ कितनी है। तो 1 से 20 तक की 8 संख्या होती है, 1 से 50 तक की 15 संख्या होती है, 1 से 100 के बीच में 25 संख्या होती है। ये मैंने केवल 1 से 100 तक के बीच की संख्या लिखी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। अब थोड़ा मैं समझा दूं आपको, हमें ये संख्या ले ली 11 जो संख्या है, यह एक तो 11 से भाग हो रही पूरी पूरी, 11 एकम 11 पूरी पूरी कट गई, और एक या 11 संख्या है 1 से भाग हो रही, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 पूरी पूरी कट गई। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है।
इसलिए ध्यान रखना, ये स्वयं से कटती है और एक से कटती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला टॉपिक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भी कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, कंपटीशन में या कोई भी किसी प्रकार का कंपटीशन हो स्कूल में, बेसिकली भी हमें जानकारी होनी चाहिए इन चीजों की। भाज्य संख्या, कंपोजिट संख्या नंबर्स, वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूरी पूरी कटती हो, पूरी पूरी विभाजित होती हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 को अगर हम 1 से भाग दे, 1 चौका 4, पूरी पूरी कट गई। अब 4 को हम स्वयं से भाग दे, 4 एकम 4, पूरी पूरी कट गई। अब हम 4 को 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, यानी ये इस परिभाषा के अनुसार तीनों नियम का पालन कर रही है। 1 से कट रही, मैंने क्या लिख रखा इसमें, 1, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो रही, स्वयं लिख रखा मैंने 4। उसके बाद में एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या कौन सी होगी, 2 से भी पूरी पूरी कट रही। तो ये जो 4 है ये पूरे इस परिभाषा के अनुसार इस नियम का पालन कर रही। तो हमें अब ऐसे ही जो स्वयं एक और अन्य संख्या से कट रही वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 4 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18। कई बार सवाल पूछा जाता है कि 1 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, तो ये 11 संख्या होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 होती है। ये चीज छोटी है, लेकिन इन्हीं पे ही सवाल आते हैं, इन्हीं चीजों को पूछा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब किसी कंपटीशन में जा तो हम यहां कंफ्यूज हो रहे हैं इस सवाल पे। हम वहां क्या करते हैं, एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, उसे पता होता है कहां गलती करेंगे बच्चे। वो लिखता है कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या याद करो। ये तो सिंपल हो गया कि 1 से 100 तक जो संख्या है भाज्य, वो चौथा संख्या है, और इसे लगभग सब निकाल रहा है। लेकिन फिर इसी सवाल में थोड़ा सा वो टेक्निकल पॉइंट बनाया है, उसे थोड़ा हार्ड करता है। अब वो कहता है कि 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या बताओ कितनी है। 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है। अब 1 से 100 के बीच का मतलब है कि 100 उसमें शामिल नहीं करते हम, उन्हें बीच की बात करी ना। एक तो सर वो है ही ना भाज्य, ना भाज्य ना अभाज्य, और 100 हम इसे लेने के लिए क्यों, उसने क्या कहा 1 से 100 के बीच में, 1 से 1 और 100 के बीच में जो संख्या है वह 73 संख्या होगी, 99 तक। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछा 1 से 100 तक के बीच क्या भाज्य संख्या, तो 74 है। अगर 1 से 100 के वो 1 से 100 तक भाज्य संख्या बोल रहा तो 74 है, 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या बोल रहे तो 73 है। ये समझने की बात है, नोट करने। सम संख्या, इवन नंबर्स, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग होती हो, पूरी पूरी विभाजित हो जाती हो, पूरी पूरी कट जाती हो, वे संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे परिभाषा लिख लो इसकी, वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100। ये 100 तक बताई। वैसे तो ये अनंत है। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, नोट करने वाली क्या बात है, पहले तो नोट कीजिए कि 1 से 100 तक सम संख्या कितनी होती है। सिंपल सी बात है, पूछ लेता है कोई भी एग्जाम में, पूछ लेता है 1 से 100 तक की सम संख्या 50 होती है। लेकिन अगर इसी सवाल को, इसी बात को थोड़ा सा घुमा दिया जा, और एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, तो कई बार क्या किस तरीके से पूछता है कि 1 से 100 के बीच में सम संख्या बताओ कितनी है, तो फिर आपको बोलना 49, क्योंकि उसमें 100 नहीं होता,
क्योंकि वो 1 से 100 के बीच में आवा है, और 1 से 100 के बीच में 99 तक होती है। 99 का मतलब 99 तो 3 या 98 तक मानी जाएगी, 100 में होता है ये तो 49 है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ये नोट करने वाली बात है, इंपोर्टेंट चीज है। यस, विषम संख्या ओड नंबर वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, पूरी पूरी भाग नहीं होती है, वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ऐसे 49, 51, 53, ऐसे ही ये सब संख्या विषम संख्या होती है। सबसे छोटी संख्या 1 होती है, नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या रैशनल नंबर वे संख्या जिसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यों पूर्णांक हो, लेकिन एक शर्त और है, p बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2 है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। 7 है, 7 में 7 लिख लो या 7/1 लिख लो, बात एक ही है। ये पूर्णांक है, इसमें भी इसका मतलब भी एक ही है नीचे, इसके बटे में 1 माना जाए। जब कोई संख्या पूर्णांक है, उसके बटे में कोई संख्या होती है, तो सीधी सी बात है वो उसके बटे में 1 माना जा रही। क्या है? पूर्णांक है। 7/1 पूर्णांक हो गए दोनों, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 1/3 परिमेय संख्या 4/1 9, ये सब संख्या परिमेय है। लेकिन अगर कोई संख्या 7 है बटे 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही बोला कि क्यों बराबर 0 के नहीं है हो सकता। नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वे संख्या जो p बटे क्यों के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √15, घनमूल 5, पाई। ये सब संख्या अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या रियल नंबर्स सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसमें सारी संख्या आएगी, जैसे 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5 या 5/7 या √2। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में जितनी भी संख्या है वे सारी मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। नोट कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम, जो संख्या बढ़ते क्रम में लिखी जाती है आरोही क्रम कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 8, 11, 3, -2, -1, 0, -11, -100। इसका मतलब है जो संख्या हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं वो हमारा बढ़ता क्रम कहलाता है। इसका नियम यह है कि सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या, और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। इस नियम के आधार पर हम सवाल को करते हैं। अब ये सवाल है, उदाहरण के तौर पर ये सवाल करना, इसमें सबसे छोटी संख्या छांटनी है हमें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? -100। उसके बाद ये तो हो गया। इन संख्याओं में इसे छोड़कर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -11। उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद हो गया -2, -1, 0। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बच गए। उसके बाद में इसमें छोटी संख्या है 3, 8 और 11। ये है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर वे संख्या जिन्हें हम घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ये संख्या लिख ली 9, 7, 5, 8, 11, 21, 99, 98।
अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या। अब इसमें सारी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है, 99। 99। उसके बाद इसे छोड़ गए, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, 98। उसके बाद में ये भी हो गया 21, 11, 9, 8, 7, 5। अब रोई करो।